Assalamu alaikum dear students. I hope you people are good and enjoying good health. As you know dear students, in our previous lecture I promised you that in this lecture we will discuss essay writing. So today we are going to start essay writing. As you know dear students, we have got a question of 15 marks in our paper. आई मीन टू से कि हमारे पेपर में जो एक यानी कि हमें क्वेश्चन दिया जाता है 15 मार्क्स का ऐसे के हवाले से। हमने एक ऐसे लिखना होता है अराउंड अबाउट 300 वर्ड्स पे, ठीक है। तो वो आपको कोई भी टॉपिक जो है वो दिया जा सकता है। तो आज हम उसी चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसे राइटिंग। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू राइट एन ऐसे, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव काइंड ऑफ ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंट्रोडक्शन टू ऐसे राइटिंग, ओके। Today this lecture is particularly about the introduction of essay writing. So we'll discuss it in detail. First of all, what is an essay? I mean to say, let me tell you that what is an essay. Actually, an essay is a short piece of writing on a particular theme or subject, ठीक है। कि क्या है, an essay is a short piece of writing on a particular subject or theme। कि एक जो यानी कि जो आपका मजमून है वो किसी एक उन्वान पर, किसी यानी कि मौजू पर, किसी सब्जेक्ट पर जो है उसके यानी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग सब कहते हैं। कि आपने एक मुख्तसर सी यानी कि जो एक आपकी तहरीर होती है, एक ये नहीं कि आप उसको लंबा चौड़ा कर दें, मुख्तसर से एक जामे यानी कि जो तहरीर होती है जिसमें आप अपने सारी चीज़ें उसमें उसकी क्वालिटीज़, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, ठीक है, उसकी और भी जितनी उसकी चीज़ें होंगी वो आप सारी उसमें डिस्कस करेंगे, बातें शॉर्टली एंड ब्रीफली, ठीक है, इस तरह से। सो अब हमारे पास जो ऐसे है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब देखें उसको किस तरह से हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास let me discuss. There are some kinds of essays. There are different kinds of essays, but today we are going to deal with those essays जो हमारे essays जो हैं आपको जिनसे आपको वास्ता पड़ता है स्टूडेंट्स को, स्पेसिफिकली a college student, okay। तो there are other types as well, so but today we will discuss only those types जिनसे आपका वास्ता पड़ता है, जो जिस किस्म के ऐसे आपको लिखने के लिए पेपर में दिए जा सकते हैं, okay dear students। So there are three main types of essays, okay, which the students can कि यहाँ पर कितनी जो तीन किस्म के जो हैं essays हैं वहाँ पर यहाँ पर मेन कि जो स्टूडेंट्स को दिए जा सकते हैं उनके पेपर्स रिगार्डिंग देयर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो कि आपकी जो पेपर है उसमें आपको किस किस्म के एसेज दिए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव एसेज। डिस्क्रिप्टिव एसेज क्या होते हैं, ओके। डिस्क्रिप्टिव एसेज वन विच डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और इवेंट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, विच डिस्क्राइब जो किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, किसी प्लेस के बारे में और किसी इवेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसे दिया जाए कि राइट एन ऐसे ऑन योर फेवरेट पर्सनैलिटी, ओके, और हीरो इन हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल द वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे वी हैव गॉट कि हर साल हम बच्चों को ये तैयार भी करवाते हैं कि राइट एन ऐसे ऑन योर फेवरेट पर्सनैलिटी, ठीक है, और किस तरह से आप उसको उस पर लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो है और हीरो इन हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, तो उसमें डिस्क्राइब अ पर्सन, अगर हम उसमें अपनी हीरो इन हिस्ट्री में अगर हम अल्लामा इकबाल को, ये कायद आज़म जो है उसकी लाइफ पे अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बयान कर रहे होंगे, वी आर डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ओके। और अ प्लेस और एन इवेंट, देखें कोई किसी प्लेस के बारे में आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसे दिया जाएगा, आप किसी यानी कि ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आप लिखें, या वो इवेंट फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इवेंट है जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसा यानी कि कोई किसी इवेंट के बारे में आपको यानी कि ऐसे लिखने के लिए दिया जाए। फॉर एग्जांपल कोई जैसे कोई मैच है, कोई हॉकी मैच है और आपको, या कोई क्रिकेट मैच है, उसके हवाले से आपको यानी ये कह दिया जाए कि आप उस पर ऐसे लिखें। तो ये क्या हो गया, ये आपके जो ऐसेज होंगे, दिस काइंड ऑफ ऐसेज विल कॉल डिस्क्रिप्टिव ऐसेज। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है जो सेकंड टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, नैरेटिव ऐसेज। नैरेटिव ऐसेज क्या होते हैं, those essays which describe, those ऐसे
which describes a story have a beginning, middle and end. ऐसा ऐसे जिसमें एक स्टोरी को डिस्क्राइब किया जाए, जिसमें एक प्रॉपर एक आपको पता है कि जो स्टोरी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी स्टोरीज पढ़ी हैं, उसमें एक यानी कि देयर इज़ अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यानी कि नैरेटिव ऐसे कि हमारे पास जो एग्जांपल है वो इस तरह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि आपको ये कहा जाए कि आप यानी कि एक जैसे हमारा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज है, ठीक है, और लास्ट डे एट कॉलेज और फर्स्ट डे एट कॉलेज वगैरह, आप देखिए इसमें जो है आपने इसमें सारी चीज़ें यानी कि एक पूरा आपने यानी को बयान करना है कि किस तरह से आपका जो फर्स्ट डे है वो स्टार्ट हुआ और फिर किस तरह से उसके आगे जो सारा जो यानी कि प्रोसीजर वो चला, उसके बाद एंड पे वो एक पूरा जो है एक स्टोरी टाइप बन जाता है। या फॉर एग्जांपल एन एक्सीडेंट, ठीक है, और विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, विजिट टू जू, इस तरह किस्म के जो एसेज हैं। अब अगर आप इनको आप लिखेंगे तो आप इनको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। आप इसको एक यानी कि स्टोरी के फॉर्म में आप इनको यानी कि बयान करेंगे, तहरीर करेंगे कि जब फॉर एग्जांपल अगर आप ये लिखें कि अब हिस्टोरिकल प्लेस कि आपका जो कॉलेज है वो कहीं को आपको ट्रिप पे लेके गया, तो आप उसके में एक पूरी जो एक स्टोरी है आप उसको डिटेल में आप उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नैरेटिव ऐसे हो जाएगा कि जिसमें आपको एक स्टोरी जो है उसको बयान कर रहे हैं, उसको नरेट कर रहे हैं। ओके, I hope you might have got it. And then the third kind is reflective essays. अब reflective essays कौन से होते हैं? Reflective essay is one which critically analyze a certain point of view. Which critically analyze कि ऐसा ऐसे जो है जो किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी एक आइडिया को, ठीक है, कि उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है। किस तरह आपको पता है कि हाउ टू क्रिटिकली एनालाइज समथिंग, ठीक है, बिकॉज you have read poems and we have this discussed it that how to critically analyze a thing. तो किसी भी चीज़ को यानी कि क्रिटिकल एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि आपने उसको यानी कि एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखना है जिस तरह से एक क्रिटिक जो है, जो एक कमेंटेटर जो है, आपने उसमें आपने उस पर कमेंट करना है कि इसमें क्या क्या बुराइयां हैं, इसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या इसमें क्या क्या इसके गुड पॉइंट्स हैं और बैड पॉइंट्स हैं और एक्सेट्रा आपने उसमें निकालने होते हैं और आपने बताना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग इज दिस और एक्सेट्रा। तो देखें, और रिफ्लेक्टिव जो एसेज हैं आपके उनमें क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसे यानी कि दे दिया जाए पेट्रियोटिज्म पे और फॉर एग्जांपल करप्शन पे और वॉर पे और इसके अलावा डेमोक्रेसी पे, फॉर एग्जांपल अगर हमें डेमोक्रेसी पे ऐसे दे दिया जाए तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज डेमोक्रेसी, हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम बताएंगे देयर आर सम सॉर्ट्स सम काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, और फॉर एग्जांपल करप्शन है तो उसकी भी देयर आर सम काइंड्स ऑफ करप्शन, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स और सारी चीज़ें इसको हम यानी कि डिस्कस करेंगे, उसको हम क्रिटिकली उसमें एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यानी कि मोबाइल फ़ोन पे ऐसे दिया जाता है, कंप्यूटर पे दिया जाता है, इंटरनेट पे दिया जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको यानी कि उसका एनालिसिस करेंगे, उसको बताएंगे कि इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक्सेट्रा सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिव एसे, ठीक है। जब हम इंटरनेट को डिस्कस कर रहे होंगे और मोबाइल फ़ोन को, तो हम डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट्स, ओके, एंड इट्स मिसयूजेस एज वेल, ठीक है। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसको हम आई मीन टू से वी विल बी क्रिटिकली एनालाइजिंग इट। सो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। एंड देन अब आपके पास आपको यानी जब आपको ऐसे दिया जाता है आपको 4 एसेज दिए जाते हैं, ठीक है, आपको उनमें से एक ऐसे लिखना होता है, आपके पास पेपर में चॉइस होती है। अब देखें, एक तो अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि ऐसे जो है आपको कोई भी अनसीन टॉपिक आपको दिया जा सकता है। जो एग्जामिनर्स होते हैं मोस्टली फॉर एग्जांपल आपके जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल नाउ डेज आज कल हमारे पास जो यानी कि ये जो आई मीन टू से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 और इसके हवाले से भी नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल इसके हवाले से भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। या प्रीवियसली हमारे पास कश्मीर इशू जो वो चल रहा था और वॉर, ठीक है, मिसाल के तौर पर जब अमेरिका और
ईरान के दरमियान में थोड़ी चपलिश हुई, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट था। अब इस इन चीज़ों के बारे में भी वो यानी पूछ सकते हैं, तो हमने बच्चों को इसके हवाले से एसेस भी तैयार करवाए। तो इसमें यह है कि आपके जो करंट इश्यूज जो यानी कि चल रहे होते हैं मौजूदा, उनके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे यानी कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ कोई यानी कि किसी पर्सनैलिटी के बारे में, जैसे क़ायद आज़म अल्लामा इकबाल या कोई भी हीरोइन हिस्ट्री वगैरह, और उसके हवाले से पूछ सकता है। और भी यानी कि कोई जैसे जो यानी कि मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, एक्सेट्रा, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों के बारे में, किसी भी और किसी भी चीज़ के बारे में आपसे इस किस्म की पूछ सकता है, जैसे करप्शन है, डेमोक्रेसी है, एक्सेट्रा, जो जो इंपॉर्टेंट एसेज होते हैं बच्चों को करवाते हैं। तो जो राइटर है वो आपसे अपनी मर्जी के जो टॉपिक्स होते हैं, यानी कि 4 टॉपिक्स, उनमें वो आपको दिए जाते हैं, तो आपने उनमें से कोई एक चूज़ करना है, उस पर आपने एक ऐसे लिखना है, ठीक है, अराउंड अबाउट 300 वर्ड्स, ओके। तो उस आपने वो जो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक ऐसे यानी कि एक टॉपिक दिए गया है, आपने अब वो टॉपिक सबसे पहले आपने देखना है कि आप वो टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे दिए गए हैं जो आपने प्रिपेयर नहीं की, अगर आपने प्रिपेयर किए हैं, ये जो नहीं प्रिपेयर किए, तो फिर आपने उनको कैसे उनके साथ डील करना है। तो सबसे पहले आपने वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, ठीक है। वो टॉपिक बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना जिसके बारे में आपको यानी कि इन्फॉर्मेशन है, और ऐसा टॉपिक बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि थिंकिंग एंड कलेक्शन ऑफ मटेरियल। अब आपने एक हैविंग सेलेक्टेड द टॉपिक, व्हाट इज नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है, थिंकिंग एंड कलेक्शन ऑफ मटेरियल। आपने देखना है आप इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो करप्शन है, कि करप्शन के बारे में आपके जहन में क्या ख्यालात हैं, ठीक है। तो आपने वो उन आइडियाज़ को कनेक्ट करना है अपने जहन में, उनको यानी कि उनका एक खाका बनाना है कि क्या क्या चीज़ें इसके हवाले से हो सकती हैं। आप उनको राइट भी कर सकते हैं एक रफ पेज पे, ऐसे भी उनको लिखने के लिए। एंड देन नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ आइडियाज़ ऑफ रेलिवेंट पॉइंट्स। आपने ऐसे पॉइंट्स यानी कि सिलेक्ट करने हैं जो उससे रेलिवेंट हो। इररेलिवेंट आइडियाज़, इररेलिवेंट पॉइंट्स वो आपने नहीं वहाँ पर यानी कि डिस्कस करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जब आप यानी आई मीन टू से कि आपको जो सब्जेक्ट है आपको उससे रेलिवेंट रहना है, इररेलिवेंट आपको नहीं होना। ये नहीं कि आप डिस्कस तो डेमोक्रेसी कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें करप्शन की जो किस्में हैं वो उसको डिस्कस कर रहे हैं, और आपने उसको यानी कि इस तरह से आपने इन चीज़ों को इस तरह से इंटरमिंगल यानी उनको आपने नहीं करना, मिंगल नहीं करना, उनको मिक्स नहीं करना, ओके। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने उनको अरेंजमेंट करना है, ओके। अरेंजमेंट क्या है कि अब आपके यानी कि आपके ब्रेन में डिफरेंट आइडियाज़ आए, ठीक है, किसी भी यानी कि पॉइंट के हवाले से, ठीक है। तो अब आपने उसको क्या करना है, जो आइडियाज़ थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आइडियाज़ हैं वो दे आर इन दिस ऑर्डर, ठीक है। वो जो है वो ऑर्डर में नहीं है, तो आपने उनको अरेंज करना है। आपको पता है कि आपने किस तरह से उस ऐसे को यानी कि अरेंज करके लिखना है, कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ बयान करनी है, उसके बाद क्या चीज़ यानी कि लिखनी है, और इस तरह से आपने उसको अरेंज करना है कि सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है, और उसके बाद आपने फिर उसके जो उसकी यानी कि अगर उसकी कोई फॉर्म्स हो सकती हैं आपने वो डिस्कस करनी है, फिर उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स, फिर देन एंड पे आपने उसका कंक्लूजन देना है। तो इस तरह से आपने उनको अरेंज कर लेना है। एंड देन अब हम देखेंगे कि जब हम ऐसे स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसे में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, या इसमें जो इसकी जो बिगिनिंग है, मिडल और कंक्लूजन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जो बिगिनिंग है, जब हम हाउ टू बिगिन एन ऐसे, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ याद रखें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि वेल बिगन, इट इज सेड दैट वेल बिगन इज हाफ डन, and it is very true in case of essays. I mean to say, and it is very true in case of essays that well begun is half done. कि अगर आपने जो एक ऐसे है आपने उसको अच्छी तरह से इसको यानी कि स्टार्ट किया है, आपका अगर स्टार्ट अच्छा है, ठीक है, और आपने क्या करना है, जब आप जो आपका यानी कि जो फर्स्ट आपका यानी कि जो पैराग्राफ होना चाहिए, जो आपका स्टार्टिंग है, जो बिगिनिंग है आपकी, इट शुड कंटेन सम स्ट्राइकिंग सेंटेंसेस, इट शुड कंटेन सम सच सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस दैट आर अटेंशन ग्रैबिंग, ठीक है। अटेंशन ग्रैबिंग सेंटेंसेस आपने उसमें यूज़ करना है, ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, उसकी अटेंशन को ग्रैब करे। और स्ट्राइकिंग सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस ये ना हो आप उसको ऐसा स्टार्ट करें कि जो पढ़ने वाला है
वो स्टार्ट से आपकी जो यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर आप उसको अच्छा स्टार्ट करेंगे अपने ऐसे को, तो वो जो आपका रीडर है, जो भी जो आपका एग्जामिनर है जो पढ़ रहा है, उस पर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपका जो ऐसे है वो आप वो जो उसका जो स्टार्ट है उसमें उसको आप एक कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको अब उसको अब्रप्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे होता है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीका ये होना चाहिए कि आप उसको जो है यानी कि एक उसकी अच्छी जो आप अच्छा उसका स्टार्ट लें, ठीक है। तो जो कोई भी जो चीज़ है उसके हवाले से एक इंट्रोडक्टरी जो आपने पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन में आप ये होता है कि यू आर व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ठीक है, कि व्हाट आर यू गोइंग टू डिस्कस, ओके, कि आप किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या चीज़ आप बयान करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आपने ये सारी चीज़ें आप उसको किसी कोटेशन किसी कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरह से यानी कि एक अच्छा आपने स्टार्ट लेना है। एंड देन और कोटेशन के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि आपने उसमें कोटेशन अपने जो ऐसे है आपने उसमें ऐड करनी है, कि आपने एक फॉर एग्जांपल आपने एक पेज पे 2 कोटेशन भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आपने उसको यानी कि पैराग्राफ्स में भी अपने उसको डिवाइड करना है, और अपनी याद रखनी है। और एक बात मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ और बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि जब आपने उसमें कोटेशन ऐड करनी है तो आपने क्या कर, अब बच्चे हमेशा उसमें अगर आपको उसके राइटर का पता है, जो पोइट है उसका पता है, तो आप उसका रेफरेंस लिख दें, ठीक है, कि ये फलानी फॉर एग्जांपल अगर ये शेक्सपियर ने कही है या ये आई मीन से जॉन डन ने कही है या कीट्स ने कही है, जिसने भी कही है, अगर आपको पता है तो आप उसका रेफरेंस लिख दें। अगर नहीं पता एनोनिमस लिख दें। और कुछ बच्चे कहते हैं नीचे उसको लिखकर अंडर ब्रैकेट करके कहते हैं सेड बाय समवन, ठीक है, दिस इज क्वाइट रॉन्ग। अब ऐसा नहीं करना, अगर आपको नहीं पता आप उसको स्किप कर दें, ठीक है। और जो आपने कोटेशन लिखनी है आपने उनको हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है, और उनको खूबसूरत तरीके से। सो नेक्स्ट आगे हम चलेंगे मिडिल। अब आपने मिडिल क्या है कि ऐसे जो अब आपने स्टार्ट कर लिया, अब उसके दरमियान में आपने क्या करना है, ठीक है, कहते हैं डिवाइड द ऐसे इनटू अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। आपने उसको पैराग्राफ्स में लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ्स में आप उस ऐसे को अपने को यानी कि डिवाइड करेंगे। अब ये बात आपने याद रखनी है कि आपका जो पैराग्राफ है 5 to 8 लाइन्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना, इससे बिल्कुल कम भी नहीं होनी चाहिए। 5 लाइन्स तो आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम आपकी 8 लाइन्स, ठीक है, इससे ज़्यादा आप ना जाएं क्योंकि वो बहुत यानी कि लंबा चौड़ा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास अगर जो कोटेशन है वो आप यानी कि वो उनको ढूंढें, एक्सप्लोर द इंटरनेट और एक्सप्लोर बुक्स और और सर्च गुड कोट्स, उसको आप उसमें यानी ऐड करें, ठीक है। और उसके बाद क्या यानी कि जो है नेक्स्ट थिंग जो आपने याद रखनी है कि डोंट मिक्स अप, ठीक है, डोंट मिक्स अप डिफरिंग आइडियाज इन वन पैराग्राफ। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि देखेंगे आप अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने जो ऐसे है आपने उसको 10 पैराग्राफ में या 8 में या 12 में जितने भी आपने उसको डिवाइड किया है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने एक जो आपका पैराग्राफ है उसमें आपने एक चीज़ डिस्कस करनी है। ये ना हो कि आप एक ही पैराग्राफ में डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो चीज़ है ये चीज़ अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ती, और कि आप एक छोटा सा एक पैराग्राफ 5 to 8 लाइन्स का आप लिख रहे हैं और आप उसमें डिफरेंट आइडियाज़ दे रहे हैं, ठीक है, ये नहीं आपने करना। ये बात आपने यानी कि याद रखनी है। और एक बात दूसरी ये भी याद रखें कि आपने जो बातें करनी है उनके दरमियान में देयर शुड बी अ लॉजिकल आई मीन से कनेक्शन बिटवीन दीज आइडियाज़। अगर आप जो भी आइडियाज़ पेश कर रहे हैं उनके दरमियान में कोई एक यानी कि जो भी आप बात करें उसके साथ लॉजिक के साथ बात करें। ऐसे यानी आपने बात नहीं लिखनी कोई विदाउट लॉजिक, कैसे नहीं आप ऐसे उसको लिखते जाएं। और जो आपकी मिस्टेक्स हैं आपने उनसे अवॉइड करना है। जितनी आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा होते जाएंगी उतने आपके जो आपको पता है कि 0.5 उतने आपके कट यानी कि जो मार्क्स हैं वो कटते जाएंगे, ठीक है। जितनी आप तो इसलिए आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो, ठीक है। जो भी मटीरियल आप सेलेक्ट करें उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और आइडियाज़ जो हैं लॉजिकल आपके आइडियाज़ होने चाहिए, और ये नहीं हो कि एक पैराग्राफ में सारी चीज़ों को मिक्सअप कर दिया जाए। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से पैराग्राफ जो है उनको लिखने हैं। एंड देन उसके बाद देखें ज़रा कि अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। जब हमने अपना ऐसे जो है हमने लिख लिया, अब हम उसके कंक्लूड करने जा रहे हैं। और एक बात और कि देखें जो ऐसे है आप उसको जो एक नॉर्मल सा ऐसे आप उसको आई मीन टू से 5 to 6 पेजेस पे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आई मीन टू से अगर आप वन साइड पे लिखें तो जो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स लिखते हैं तो, लेकिन जो आजकल हमारे बिकॉज इज सीवियर कंपटीशन बिटवीन द स्टूडेंट्स, तो इस वजह से आपके जो हमारे आई मीन टू से जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दो स्टूडेंट्स विच आर कम्पीटिंग,
तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो ऐसे है वो उसको एक उनका एक अच्छा खासा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए एटलीस्ट आपके पास यानी कि 10 पेजेस आपके होने चाहिए। मैं जो सिंगल पेज की अगर मैं बात करूँ तो 10 to 12, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो 14 और 15 तक उनके पेजेस जाते थे। तो इतने आपके ऐसे होने इनके यानी कि 10 में आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स कंपटीशन में होते हैं 10 to 12 उनके पेजेस होने चाहिए ऐसे के, क्योंकि उसमें जो है आपको एक अच्छा यानी कि ऐसे अगर आपने उसमें मार्क्स लेने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके आउट ऑफ 15 अगर आपको 14 और 13 मार्क्स दिए जाएँ, 13 तक अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस रेंज में आपको वो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक बात और आपने याद रखनी है कि कोई भी जो एक बुक है उसको आपने यानी कि ये नहीं कहना कि बस हम इसी एक बुक से कंसल्ट करेंगे तो इसी एक बुक से हम यानी कि मटेरियल लेंगे, दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा और एक आपको कम्प्रीहेंसिव ऐसे जो है तैयार करने के लिए यू विल हैव टू एक्सप्लोर इंटरनेट, यू विल हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट बुक्स, ठीक है। यू विल हैव टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, आपको डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेंगी। देखें इंट्रोडक्शन कहीं जहाँ से आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगता है, किसी बुक से इंट्रोडक्शन ले लिया, किसी से जो आपके उसी टॉपिक के हवाले से किसी और बुक पे देखें, अगर वहाँ से उसकी उसका कंक्लूजन अच्छा है वहाँ से कंक्लूजन ले लें। अगर वहाँ से किसी से आपको उसकी डिफरेंट सोर्स मिल रही हैं, डिफरेंट काइंड्स मिल रही हैं, उसके हवाले से जहाँ से आपको मटीरियल मिल रहा है आपको वहाँ से उसको कलेक्ट करें और एक अच्छा ऐसे जो है बनाएं किसी एक बुक से। और नहीं का आपने यानी कि तैयार करना और लकीर के फकीर बिल्कुल नहीं बनना, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। लास्ट हमारा पॉइंट है कंक्लूजन। तो आपने ऐसे को कंक्लूड किस तरह करना है, ठीक है। तो आपका जो कंक्लूजन है शॉर्ट एंड नेचुरल, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, ठीक है। जिस तरह से आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है इसी तरह आपका एक कंक्लूजन का भी पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन आपने उसको शॉर्ट रखना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। और शुड नॉट बी अब्रप्ट, एंडिंग आपकी अब्रप्ट नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट आप मे बी आप परहैप्स आप उसको अब्रप्ट कर सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन आपने उसको करना नहीं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। कि हमारे जो आपका जो लेवल है इस पर आप उसको अब्रप्टली स्टार्ट ना करें, तो मैं तो आपको यही कहूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने अब्रप्ट एंडिंग नहीं करनी कि अचानक से, लेकिन आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल, तो अगर आप उसको अचानक से आप उसकी बात यानी कि उसको एंड कर दें तो आपको पता है कि दिस विल ना लास्ट एंड गुड इंप्रेशन, ठीक है। तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है। और फिर स्ट्राइकिंग सेंटेंस एंड पे ऐसे सेंटेंसेस आप यूज़ करें, ठीक है। स्ट्राइकिंग सेंटेंसेस ऐसे जो अटेंशन ग्रैबिंग और अटेंशन गेनिंग सेंटेंसेस होते हैं। आपने जो यानी कि जो भी आपने आइडियाज़ दिए, जो भी किसी चीज़ के बारे में आपने बयान किया, अब आपने उसको कंक्लूड करना है, तो अच्छे से आपने उसको यानी कि कंक्लूड करना है, टू सम अप, ठीक है। टू सम अप समथिंग कि आपने किसी की चीज़ को इस तरह से अब्रप्ट नहीं यानी कि सम अप करना चाहिए। और गुड लास्टिंग इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर, कि आपने उसको इस तरह से सम अप करना है कि वो जो आपका एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि जिस तरह से आपने उसको यानी कि कंक्लूड किया है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से सारे जो यानी कि जो एक ऐसे है आपने किस तरह से उसको अरेंज करना है। तो इसीलिए आज हम यानी कि जो हमारा ये जो आज का लेक्चर था, इसलिए आज हमने इसको इसलिए वक्त किया कि आज हम ये चीज़ें सिर्फ डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि बार बार आपको ये बातें नहीं बताई जाएंगी। आपने ऐसे लिखते वक्त आपने ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी है जो मैंने आज आपको बताई हैं कि किस तरह से आपने ऐसे को अरेंज करना है, किस तरह से आपने उसको लिखना है, और उसमें मिस्टेक्स काइंडली उसमें मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। और एक बात और, जब आप उसमें कोटेशन लिख रहे होते हैं तो काइंडली डोंट नेवर रिपीट ए कोटेशन। और हाँ, और अगर आपको कोटेशन भूल गई है प्लीज़ आई वुड से कि डोंट पुट अ रॉन्ग कोटेशन, ठीक है। रॉन्ग कोटेशन कभी आपने, अगर आपको कोटेशन भूल गई है सो स्किप इट, जस्ट स्किप इट, आप उसको स्किप कर दें, उसको ना लिखें, लेकिन रॉन्ग कोटेशन नहीं लिखनी। मुझे पता है कि हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, वी हैव गॉट सम स्टूडेंट्स, वो खुद से कोटेशन बनाते हैं, ठीक है। वो खुद से कोटेशन बनाते हैं और बैठे बैठे देखें जो आप हमारे पास जो कोर्स होती हैं वो जैसे हमारे पास आम प्रोज होता है, जो हमारे पास आम बुक्स होते हैं उस तरह उसको नहीं लिखा जाता। बेटा जो कोर्स होती हैं
उनको आपको पता है जो राइटर होता है वो जो वर्ड्स होते हैं ही यूजेस दोज वर्ड्स इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर, ठीक है, वो उसको किस तरह से एक यानी कि एक अरेंज करके उनको वो आम लैंग्वेज में आम जैसे हमारी राइटिंग होती है इस तरह नहीं लिखी जाती चीज़ें सारी। अगर आप खुद से कोटेशन बनानी शुरू कर देंगे तो जो आपका जो एग्जामिनर है वो आंखें बंद करके तो नहीं पेपर चेक करेगा, और मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अच्छी कोटेशन ढूंढें, और लेकिन अपनी तरफ से खुद उसको बनाने से अवॉइड करें कि ये नहीं कि इतनी आप खुद से बनाते जा रहे हैं उसको लिखते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी ज़हन में रखनी है जब आप ऐसे लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जो ऐसे है आपने इसको पेपर में किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। इससे आपको ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने टाइम में आप अपना जो ऐसे हैं आप वो कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप कि आपको ऐसे राइटिंग के हवाले से इसका जो इंट्रोडक्टरी आज हमने लेक्चर किया इसको आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज मैं आपको जो वर्क असाइन करने जा रहा हूँ, आपने जो है एक ऐसे आपने प्रिपेयर करना है, जो हमारा फर्स्ट ऐसे जो हम प्रिपेयर करेंगे आपने वो ये करना है कि माई फर्स्ट डे एट कॉलेज के हवाले से, ठीक है, ये आपने तैयार करना है। ये फर्स्ट हमारा ऐसे होगा, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला ऐसे आपने प्रिपेयर करना है। इसके वजह से आप मटीरियल इकट्ठा करें, इसको अच्छा सा कैसे तैयार करें, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड अल्लाह हाफिज़ एंड कीप वर्किंग।